Hello students, good morning to all of you. I am Shiven sir, your English teacher, and I hope you all will be fine. And we have studied chapter number first, the fun they had, its first part, and today we are going to study chapter first, the fun they had, part 2. Let us start. You know very well that the fun they had, here is two characters, Tommy and Margie, and both were imagining about the future study process when the world will be enter in 2157 CE. They are thinking about that time, and let us continue. Guy said, Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. टॉमी कहता है अपनी सिस्टर मार्जी से कि एक ऐसा टाइम आएगा जब ये हमारे पास जो बुक दिखाई पड़ रही है इसको कहीं न कहीं थ्रो कर दिया जाएगा, रख दिया जाएगा, या हम इसके साथ नहीं होंगे. यू जस्ट थ्रो इट अवे, हम इसको कहीं न कहीं फेंक देंगे. आई गेस, हमें ऐसा लगता है, आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड मिलियन बुक्स ऑन इट, और हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर मिलियंस बुक होंगी और उन्हीं को के थ्रू हम अपनी पढ़ाई को करेंगे. एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये हमारे लिए अच्छा है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी. आई वुडंट थ्रो इट अवे, और हम इसे फेंकेंगे नहीं, हम इसे एज अ सिंबल, एज अ पास्ट मेमोरी अपने पास रखे रहेंगे. सेम विथ माइन सेड मार्जी, मार्जी कहती बिल्कुल मैं भी ऐसा ही. शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, वो 11 ईयर्स की थी और उसने उतनी किताबें नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी. ही वाज 13, वो 13 का था, मतलब मार्जी 11 ईयर्स ओल्ड थी और टॉमी जो है वो 13 ईयर्स ओल्ड बॉय था. सी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने इस किताब को कहाँ पाया. इट माई हाउस, इन माई हाउस, कहता है मैं अपने घर में. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, वो पॉइंट करता है, इशारा करता है कि हमने बुक कहाँ पर पाया, क्योंकि अपनी पढ़ाई में बिजी था इसलिए वो अपनी नज़र को उधर नहीं लगाया. इन द एटिक, बताता है कहाँ पाया, हम एटिक पे पाए. एटिक मतलब जिसको हम अटारी कहते हैं, पुराने घरों में अटारी हुआ करती थी, या जिसको हम कह सकते हैं आज के टाइम में जो हमारे टाण होते हैं गांव में, उसको हम कहते हैं या स्टोर रूम. तो बताता है कि मैंने उसको जो है एटिक पर पाया. व्हाट्स इट अबाउट, पूछती है कि किसके बारे में दिया गया है इस बुक में, तो वो बताता है कि स्कूल के बारे में. मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्जी जो है पूरी तरह से स्कॉर्नफुल हो जाती है, एकदम से सरप्राइज्ड हो जाती है, क्योंकि स्कूल के बारे में पहली बार सुन रही थी. क्योंकि वो लोग 2157 का इमेजिनेशन कर रहे थे, और वो लोग उस टाइम में पढ़ाई कर रहे थे जब एक रोबोटिक टीचर उनको पढ़ा रहे थे, उनके लिए कोई प्रॉपर एक टीचर नहीं था, इसलिए वो सरप्राइज्ड हो जाती है. व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल, कहती है नहीं हमें स्कूल से नफ़रत है, मैं स्कूल से नफ़रत करती हूँ. मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा से जो है स्कूल से नफ़रत किया था. बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब और ज़्यादा नफ़रत करने लगी थी. द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी, उनके जो मैकेनिकल टीचर थे, रोबोटिक टीचर थे, वो टेस्ट आफ्टर टेस्ट उसको कंटिन्यू देते जा रहे थे जोग्राफी सेक्शन में. और उसके लिए स्कूल क्या था, आज का स्कूल नहीं था जिस स्कूल में हम आमने सामने बैठकर पढ़ रहे होते थे, बल्कि आज का दिन जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप जो है घर में इसको सुनेंगे, तो ये कंटिन्यू क्लासेस लेते लेते इस तरह की क्लासेस मार्जी परेशान हो चुकी थी. उसको ऐसा कोई भी क्लास नहीं अब तक मिल पाया था जैसा क्लासेस अभी तक हम लोग ले पाए हैं, जिसको हम कहते हैं ऑफलाइन क्लास, फेस टू फेस स्टडी. And she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. और बहुत परेशान हो गई थी, दुखी हो गई थी, और उसकी चीज़ें वर्ष से वर्ष, ख़राब से ख़राब होती चली जा रही थी, और वो उसकी माँ ने उसको एक काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजा. काउंटी इंस्पेक्टर यहाँ पर कहा गया है मैकेनिकल जो होते हैं, कंप्यूटर को जो ठीक करने वाले IT एक्सपर्ट होते हैं,
क्योंकि उसके कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई बाधित होती जा रही थी। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस। यहाँ काउंटी इंस्पेक्टर की बात की जा रही है कि वो किस तरह दिखता था। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स, मतलब अपने साथ पूरा एक टूल बॉक्स लाया था जिसमें उसके पास मटेरियल्स थे। ही स्माइल्ड एट मार्जी, वो मार्जी को देख के स्माइल किया। एंड गेव हर एन एप्पल, उसको एक एप्पल दिया खाने के लिए। देन टुक द टीचर अपार्ट, फिर वो टीचर को किनारे करता है। टीचर मतलब यहाँ कंप्यूटर की बात की जा रही है। मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्जी को उम्मीद थी ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि दोबारा ये शायद न चल पाए। बट ही न्यू हाउ आल लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच आल द लेसन्स वर सोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, मतलब स्क्रीन पर जो है धुंधला धुंधला लाइटिंग आ रही थी, क्लियर पढ़ाई नहीं कर पा रही थी स्क्रीन के थ्रू, इसलिए वो परेशान थी। With a big screen on which all lessons were shown and questions were asked, that wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework. सबसे अधिक उसका खराब स्लॉट था जहाँ वो अपना होमवर्क रखा करती थी, उस स्लॉट में प्रॉब्लम थी। एंड टेस्ट पेपर्स, और जहाँ टेस्ट पेपर रखा करती थी। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन सी वाज 6 years ओल्ड। जब वो 6 साल की थी तभी से वो इस तरह की चीज़ें देख रही थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो कभी भी मार्क्स की कैलकुलेशन में टाइम नहीं लेता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, जो काउंटी इंस्पेक्टर था, IT एक्सपर्ट था, वो स्माइल करता है। आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड, मतलब जैसे अपना काम पूरा करता है स्माइल करता है और मार्जी के हेड पर थपथपाता है। ही सेड टू हर मदर इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, वो जो है काउंटी इंस्पेक्टर उसकी माँ से कहता है कि इसमें इस लिटिल गर्ल का कोई फॉल्ट नहीं है। मिसेज जोन्स कौन थी? मार्जी और टॉमी की माँ थी। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, कहते हैं कि लगता है कि जो हमारा इस कंप्यूटर में ज्योग्राफी सेक्शन था वो गियर्ड हो गया था, वो किसी पर्टिकुलर फॉर्म में चला गया था। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, मतलब कहता है कि इस तरह की चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप, मैंने इसको सही कर दिया है, टू एन एवरेज 10 years लेवल, मतलब 10 साल के लेवल पर। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, कहती है कि ओवरऑल जो इसका प्रोग्रेस है मार्जी का वो सेटिस्फैक्टरी है पूरी तरह से। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और दोबारा फिर से वो पैटेड करता है, थपथपाता है, उसके सिर पे हाथ रखता है। और उसके बाद मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्जी निराश थी। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वो उम्मीद कर रही थी कि टीचर को जो है वो यहाँ से ले जाएंगे अपने साथ में। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, एक बार क्या था कि वो टॉमी के टीचर को ले गए थे 1 महीने के लिए। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि जो हिस्ट्री वाला स्लॉट था कंप्यूटर में वो काम नहीं कर रहा था। और आपको पता ही है कि मार्जी टॉमी दोनों कैसे पढ़ रहे थे, कंप्यूटर के थ्रू पढ़ रहे थे। उनको रोबोटिक टीचर पढ़ा रहे थे, मतलब मैकेनिकल टीचर पढ़ा रहे थे, उनके पास कोई लाइव टीचर नहीं थे, और इसीलिए कभी कभी उनके कंप्यूटर्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाती। और सबसे अधिक बोरिंग बात मार्जी के लिए यही था कि उसका स्कूल कोई नहीं था, उसको एक कमरे का उसका स्कूल था, उसी कमरे में कंप्यूटर था, उसी कंप्यूटर के थ्रू अपनी पढ़ाई को वो किया करती थी। सो सी सेड टू टॉमी वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कहती है टॉमी से कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखता है। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, बहुत सुपीरियर आइज के साथ उसकी तरफ देखता है, बहुत मतलब कि आई एम अ गुड पर्सन बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, कहता है स्टूपिड ये हमारे स्कूल का काइंड नहीं है, स्कूल के प्रकार नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुराने स्कूल के जैसा है।
दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड 100 ऑफ ईयर्स एगो। ऐसा करीब 100 या सैकड़ों साल पहले की बात है, जब एक क्लासरूम होता था, वहाँ एक टीचर होते थे और बच्चों को पढ़ाते थे एक रूम में। ही एडेड लॉफ्टिली, मतलब और सुपीरियर वे में बताता है, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो। पहले तो कहता है कि 100 ईयर्स एगो, फिर कहता है सेंचुरीज एगो, मतलब हज़ारों साल पहले की बात है, शताब्दियों पहले की बात है, सॉरी शताब्दियों पहले की बात है, ऐसा हुआ करता था, सदियों पहले की बात। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी जो है हर्ट थी, दुखी थी। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, कहती मुझे नहीं पता कैसा स्कूल रहा होगा। से रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर, वो बुक को पढ़ती है। किस बुक को? जो एल्मीरा में उसके दादा ग्रैंडफादर के फादर की बुक उसको मिली थी, और उस बुक के बारे में वो पढ़ रही थी और जानकारी लेना चाह रही थी कि ये बुक कैसी है और इसको कब यूज किया जाता था, किस तरह के इन्वायरमेंट में यूज किया जाता था। मतलब आज का जो टाइम है हम जो पढ़ रहे हैं ये तो ऑनलाइन है, लेकिन कुछ महीने पहले जब हम ऑफलाइन पढ़ा करते थे उस तरह के स्कूल की बात वो लोग इमेजिनेशन में कर रहे हैं। और वो किस एज में रह रहे हैं? 2157 ईस्वी में रह रहे हैं, जहाँ पर बुक का, मैकेनिकल टीचर का इमेजिनेशन किया गया है कि कोई वैल्यू नहीं रहेगा, वहाँ रोबोटिक टीचर पढ़ाएंगे और बच्चों पढ़ेंगे, जिसको आज के टाइम में एक हम नया नाम दे दिए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है किसी कंप्यूटर में हम रोबोट के थ्रू बच्चों को पढ़ाएं, या पूरा जितना भी एक ह्यूमन माइंड वर्क करता है उसी तरह से कंप्यूटर से हम वर्क लें रोबोट के थ्रू। तो रोबोटिक एज में वो लोग जी रहे हैं, इसलिए वो कल्पना कर रहे हैं आज के टाइम का, जब हम लोग किताब के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर, कहता जो भी वो टीचर थे। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। वो कहते हैं इस तरह के रेगुलर टीचर नहीं थे कि हमारा 8 बजे का टाइम है कंप्यूटर पर जाग्राफी सेक्शन का, तो वो डेली 8 बजे आ जाएंगे। वो टीचर हुआ करते थे और मैन टीचर हुआ करते थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? वो कहती है एक मैन कैसे टीचर हो सकता था, क्योंकि वो ऐसे एज में रह रही थी जहाँ पर किसी तरह का कोई सिस्टम ही नहीं था जहाँ टीचर पढ़ाते रहे, इसलिए उसको लगता कि मैन भी कभी टीचर हुआ करते थे। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। कहती है कि वो बॉयज़ को गर्ल्स को समझाते थे, उनको वर्क दिया करते थे, उनको होमवर्क और क्वेश्चंस भी दिया करते थे। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, वो कहती है कि मैन जो है इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। श्योर ही इज़ माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, वो कहती है कि मेरे फादर जानते हैं कि जैसे हमारे टीचर थे उसी तरह से। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेटचा, बेटचा इन द सेंस बेट यू, इन फास्ट स्पीच आई एम श्योर, बेटचा इन द सेंस आई एम श्योर। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई एम श्योर, मतलब मैं निश्चित हूँ कि ऐसा ही कुछ था। मार्जी वाजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्जी जो है डिस्प्यूट के लिए तैयार नहीं थी, झगड़ा नहीं चाहती थी। सी सेड आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, कहती है मैं एक स्ट्रेंज मैन नहीं चाहती जो हमारे घर में पढ़ाई को हमको कराएं। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लॉफ्टर, वो स्क्रीम करने लगा, चीखने लगा हंसते हुए। यू डोंट नो मच, तुम ज़्यादा नहीं जानती मार्जी। द टीचर्स डिडेंट लिव इन द हाउस, टीचर्स जो है वो घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द काइंड किड्स वेंट देयर, कहते हैं टीचर घर में नहीं रहते थे बल्कि उनकी एक विशेष बिल्डिंग्स हुआ करती थी जहाँ पर वो टीचिंग का काम करते थे और बच्चे उनके यहाँ पढ़ने के लिए जाया करते थे। आप समझ सकते हैं जैसे पहले के टाइम में गुरुकुल हुआ करता था, आज भी संस्कृत विद्यालय हैं, आवासीय विद्यालय हैं, ऐसा सिस्टम था। उसी का कल्पना कर रहे हैं 2157 में मार्जी एंड टॉमी कि आज की पढ़ाई लिखाई कैसी थी और उनके टाइम की पढ़ाई लिखाई कैसी होगी। बट माई मदर से अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड्स हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। उसकी माँ कहती है कि उस टाइम एक एक बच्चे को टीचर बड़े अच्छे से पढ़ाया करते थे और हर बच्चा उनसे सवाल पूछता था, मतलब हर बच्चे से टीचर का प्रॉपर कम्युनिकेशन होता था और टीचर और बच्चा आप एक दूसरे से सीखते थे डिफरेंट वे में। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, मतलब ऐसा नहीं जैसा कि आज होता है बल्कि इससे इतर उनकी पढ़ाई हुआ करती थी। इफ़ यू डोंट लाइक इट
यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अगर तुम्हें नहीं पसंद है किताब को तुम्हें नहीं पढ़ना है। आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट। कहती है मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैं इसे पसंद नहीं करती। मार्जी स्टेप क्विकली। सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। वो उन फनी स्कूल्स के बारे में जानना चाहती थी जब टीचर स्टूडेंट एक क्लास में बैठ करके पठन पाठन किया करते थे। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल। वे अपनी बातें आधी पूरी नहीं किए थे कि उसकी माँ ने बुलाया कि मार्जी स्कूल का टाइम हो चुका है। मार्जी लुक्ड अप नॉट एट मम्मा। देखती ऊपर वॉच में, कहती कि नहीं मम्मा अभी टाइम नहीं हुआ है। नाउ सेड मिसेस जोन्स इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और कहता है लगभग टॉमी का भी टाइम हो ही गया है। मार्जी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। मार्जी टॉमी से कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ अपने स्कूल के बाद फिर से इस पर डिस्कस कर सकती हूँ। तो आप समझ पा रहे होंगे हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि टॉमी और मार्जी जो है ऑथर के इमेजिनेटिव दो पर्सन हैं। इमेजिनेटिव पर्सन मतलब ऑथर कल्पना करता है कि 2157 में इसी तरह के बच्चे होंगे जो आज जो पढ़ाई लिखाई हम लोग बुक के थ्रू कर रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, एक एक बच्चे से बात कर रहा है। 2157 ईस्वी में ऐसा नहीं होगा। ऐसे समय में टॉमी मार्जी कि जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो रोबोटिक टीचर के थ्रू पढ़ाई करेंगे, कंप्यूटर के थ्रू पढ़ाई करेंगे। उनका एक कमरा उनका स्कूल होगा, वहीं से उनका क्लासेस चलेगा। और जब कभी भी वो हमारी कोई पुरानी किताबें पा जाएंगे जो प्रिंटेड पेपर पर होगी तो उनको बड़ा सरप्राइज होगा, वो सरप्राइज्ड होंगे और वो इमेजिन करेंगे और हैप्पी होंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप दैट यू विल बी अंडरस्टैंड दैट वी हैव स्टडीड टिल नाउ एंड वी विल कंटिन्यू इट इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो enjoy at your home and if you tell that I can complete it also okay। कुछ लोगों का मन है कि पढ़ा दें, चलिए ठीक है थोड़ा सा बचा पढ़ा ही देते हैं ना। मे बी ही सेड नॉनचैलेंटली इन द सेंस नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट। मतलब वो बहुत ज़्यादा अपना कंसर्न नहीं दिखा रहा था कि हाँ हम ऐसा करेंगे। ही वॉकड अवे विस्लिंग। वो वॉक करता है सीटी बजाते हुए। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। और जो डस्टी ओल्ड बुक थी वह उसके आसपास वहीं रख पड़ी थी। मार्जी वेंट इनटू द क्लास स्कूल रूम। मार्जी जो है स्कूल जाती है, मतलब अपने स्कूल क्या था उसका आपको पता ही है, एक कमरा था वहीं पर अपनी जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। उसके बेडरूम के राइट साइड में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। मैकेनिकल टीचर आ चुके थे और उसके टर्न का वेट कर रहे थे। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। वीक में 2 दिन की राहत रहती थी, बाकी दिन मार्जी को प्रॉपर टाइम पर क्लासेस लेनी ही पड़ती थी, मैकेनिकल टीचर आ गए होते। ये देखिए मार्जी बैठी हुई है और कैसे बैठी हुई है, एक कमरे में कंप्यूटर के सामने, यहीं पर रोबोट के थ्रू पढ़ाई कर रही है। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। कहती है कि अगर वो डेली पढ़ेगी टाइम टू टाइम कंप्यूटर टीचर के थ्रू तो उसकी पढ़ाई अच्छी रहेगी। द स्क्रीन वाज लिट अप एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक्स लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। मतलब आज अरिथमेटिक पढ़ाया जाएगा और एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ेंगे हम। प्लीज़ इंसर्ट स्टडीज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। पहले आप स्टडी का होमवर्क हमें अपने प्रॉपर स्लॉट में दिखाइए। मार्जी डिड सो विथ अ साई। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय। वो इमेजिन करती है, सोच रही होती है उस टाइम की जब उसके ग्रैंडफादर स्कूल में पढ़ा करते थे एक छोटे से लड़के के रूप में। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। और सारे पड़ोस के बच्चे एक दूसरे के साथ जाते थे हंसते हुए, शाउटिंग करते हुए स्कूल यार्ड में। सीटिंग टुगेदर, साथ साथ बैठते थे एक क्लासरूम में। गोइंग होम टुगेदर, और वापस घर जाते थे साथ में। एट द एंड ऑफ द डे, जब स्कूल की समाप्ति हो जाती थी। दे लर्नड द सेम थिंग्स so they could help one another with the homework and talk about it and the teachers were people। और बहुत सरप्राइज होती है कि कैसे लोग उस समय होमवर्क लिया करते थे, साथ पढ़ाई किया करते थे, एक दूसरे की मदद किया करते थे होमवर्क में। और कहती है कि लोग टीचर जो है वो लोग हुआ करते थे, मतलब मैन हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड। मतलब मैकेनिकल टीचर अपना पढ़ा रहा था लेकिन मार्जी जो है
पास्ट के स्कूल्स के बारे में इमेजिनेशन कर रही थी। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। वो सोच रही थी कि किस तरह से ओल्ड डेज में बच्चे अपनी पढ़ाई को एंजॉय करते रहे होंगे, किस तरह से उन्होंने मज़े किए होंगे। द फन दे हैड का मतलब क्या हुआ, मज़े उन्होंने जो किए। मार्जी इमेजिनेशन कर रही है कि 2157 में तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब मार्जी लोग पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन 2020, 2021, 2018, 2017 के में जो लोग पढ़ाई कर रहे थे, किस तरह से उन्होंने पढ़ाई में एंजॉय किए, कैसे साथ में स्कूल गए, कैसे आए, किस तरह से उन्होंने पूरे टाइम को अपने स्पेंड किया। तो स्टूडेंट्स आप समझ पा रहे होंगे चैप्टर को। इसकी समरी PDF के रूप में आपको हम सेंड कर देंगे। सो एंजॉय दिस चैप्टर एंड व्हेन यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम in this chapter you can message me personally in my WhatsApp number. I will solve. Okay students, thank you, have a nice day.